गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विमान स्थान। ठीक है, विमान स्थान में कौन सा अध्याय? तो प्रथम अध्याय, जिसका नाम किया जाता है रस विमान अध्याय, बताया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाता है कि विमान स्थान को किस नाम से बताया गया है। तो विमान स्थान को मान स्थान के नाम से भी बताया गया है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स क्या हैं हम इसमें इम्पॉर्टेंट है, पढ़ेंगे भी और रेफरेंस पर्पस से भी क्या है पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो आ जाता है हमारे पास वो आ जाता है प्राकृति समसंवेद, विकृति समसंवेद। ये दोनों जो चीज़ें हैं, प्राकृति समसंवेद और विकृति विसंवेद, तो ये क्या है, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, चरक विमान में दिया गया है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो प्राकृति समसंवेद है वो क्या है, चरक ने नहीं बताया है। उन्होंने कुछ के मत के अनुसार क्या है ये लिखा गया है, लेकिन विकृति विषम संवेद जो है वो क्या है, वो चरक ने व्याधि के संबंध में बताया गया है। उसी प्रकार से क्या आ जाता है विचित्र प्रत्यारभ। ठीक है, क्या आ जाता है विचित्र प्रत्यारभ, और दूसरा क्या आ जाता है समान प्रत्यारभ। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा गया है वो क्या है, समान प्रत्यारभ। तो विचित्र और समान प्रत्यारभ जो है वो किसकी देन है, तो वाग्भट की देन है, वाग्भट की मौलिक देन है। और वाग्भट में भी किसकी, तो अष्टांग हृदय सूत्र 9। ठीक है, इसमें क्या है विचित्र प्रत्यारभ के बारे में वर्णन किया गया है। एक्चुअली ये किसके रिगार्डिंग है, तो ये क्या है वाग्भट ने द्रव्य के संबंध में। ठीक है ना, याद रखना है जो विचित्र प्रत्यारभ है या फिर सामान्य प्रत्यारभ है तो वो किसके रेफरेंस पे है, तो वो आ जाता है द्रव्य के संबंध में। और जो विकृति विषम संवेद है तो वो किसके संबंध में है, तो व्याधि के संबंध में बताया गया है। अभी हम चैप्टर के अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो विमर्श है, विमर्श के जो है सेकंड लास्ट लाइन में बोला हुआ है विमान स्थान की निरुक्ति। ठीक है, क्या जाता है विमान स्थान की निरुक्ति। तो विमान स्थान की निरुक्ति करते हुए बताया गया है कि विशेषेण मियते ज्ञानेत, ठीक है ना, विशेषेण मियते ज्ञायेत दोष भेषज अज्ञर अनैनिति विमानम। ठीक है, तो उन्होंने बोला जिसमें विशेष रूप से किसके बारे में ज्ञान किया जाता है, दोष और औषध। ठीक है ना, दोष और भेषज के बारे में बताया जाता है। एवं भूतम विमान अभिध्येता यत्र तिष्ठन्ति तत्विदान स्थानम। तो जहाँ पर इन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती है, जहाँ पर हमें इन चीज़ों के बारे में ज्ञान मिलता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, विमान स्थान बोला गया है। तो इसको ये चैप्टर है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला जो पार्ट है उसमें क्या बोल देते हैं, रस और दोष के क्या है पारस्परिक संबंध, क्या आपस में क्या संबंध है। और जो दूसरा पॉइंट आता है उसमें बताया जाता है कि आहार, अष्ट आहार, विधि, आयतन। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है रस और दोष के पारस्परिक संबंध। तो ये विमान स्थान का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले आ जाता है कि जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका एम क्या है। तो उसमें आता है इही खू व्याधि नाम निर्मित से पूर्व। देखो उन्होंने बोला कि कोई भी व्याधि हो तो चिकित्सा करने से पहले या जब भी हम डायग्नोज करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, तो उसका निदान देखते हैं, निर्मितिज। ठीक है, निदान निर्मितिज हमने जब पर्याय पढ़े थे निदान के, तो निर्मितिज पूर्व रूप, रूप उपशय, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, ये विशेष रूप से हम देखते हैं। ठीक है, ये सारे आ जाते हैं निदान पंचक। ये जो बताए गए हैं प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, ये सभी क्या है संप्राप्ति के ये भेद है। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि हम इस चीज़ों को देखते हैं। उन्होंने बोला कि इन चीज़ों को तो देखना ही है, लेकिन साथ में क्या आपको 12 जो है एक भाव भी देखने हैं। ठीक है, 10 चीज़ें और भी देखनी है। तो वो कौन कौन सी आ जाती हैं, सॉरी 12 तो और देखनी है। तो वो कौन कौन सी आई थी, 12 भाव जो है और देखने हैं। इन मतलब पंच निदान के साथ आपको 12 भाव और देखने। तो कौन कौन से हैं, दोष, भेषज, देश, काल, बल, शारीर, सार, आहार, सातम्य, सत्व, प्राकृत। ठीक है ना, प्राकृति, इसको हमने क्या है देखना है। इसको देखकर क्या हमें सावधानी से क्या है वैद्य को ये जानना आवश्यक होता है, क्योंकि दोष आदि के मान के ज्ञान के अधीन ही चिकित्सा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसमें आपको बस यही याद रखना है कि कितने भाव देखने होते हैं। विमान स्थान में अलग से कितने भाव और बोले गए हैं, तो 12। ठीक है ना, 12 भाव बताए गए हैं। एक इसमें आ जाता है कि सब प्रथम प्रभाव कितने होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है सब प्रथम जो प्रभाव बताए गए हैं वो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। तो 4 में कौन से आते हैं, तत्र आदो रस द्रव्य दोष विकार प्रभावान वक्ष्याम। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि सब प्रथम क्या आ जाता है, रस, द्रव्य, दोष, विकार। ठीक है, तो इसको आपने सीरियल ऑर्डर में ही याद करना है। तो सबसे पहले रस, उसके बाद द्रव्य, उसके बाद दोष, फिर रोग, ये 4 प्रभाव बताए गए हैं। तो सबसे पहले रस के बारे में बात की गई है, तो रस के बारे से ही स्टार्ट किया गया है। तो उन्हें बोला गया है कि रस, ठीक है ना, जो रस होता है वो क्या होते हैं, 6 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ श्लोका में लिखा हुआ है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, ये 6 रस हैं।
उसके बाद उन्होंने बोला कि उसके बाद उन्होंने बोला गया है कि अगर आप सामान्य रूप से लेते हैं, ठीक है ना, सामान्य अगर क्या है सम्यक रूप से, तो सम्यक उपजीव, ठीक है ना, अगर आप सम्यक लेते हैं तो शरीर कैसा रहेगा, उसमें क्या होगी, उसके लिए अच्छा मतलब शरीर की भली भांति होगी, ठीक है ना, शरीर याप्यंती। अगर आप मिथ्या, अगर आप क्या उसको ज़्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट में लेते हैं, उसी हिसाब से क्या होंगे, दोष प्रकोप, ठीक है ना, दोष प्रकोप प्रकोप्य उभे कल्पयन्ते। तो उन्होंने बोल दिया कि दोष प्रकोप जो है वो उसकी कल्पना हम कर सकते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है दोषों के भेद उन्होंने बताए गए हैं कि दोष कितने प्रकार के हैं। तो दोषा पुनः त्रयो वात पित्त कफ, ठीक है ना, वात पित्त श्लेष्मना। तो वात पित्त कफ 3 प्रकार के होते हैं। ते प्राकृति भूत है, अगर वो क्या है प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो शरीर उपकारा भवंती, मैंने बोला शरीर जो है वो कैसा रहेगा, तो उसके लिए लाभदायक है, तो उसके लिए वो क्या रहेगा, हमेशा ही बढ़ाई मतलब बढ़ता रहेगा, अच्छी वृद्धि होगी। विकृति, अगर वो विकृत अवस्था में चले जाते हैं तो क्या होगा, तो उनमें विकृति अवस्था होने पर उनमें विकार उत्पन्न हो जाएंगे, और विकार को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो नाना विकार औषधि, ठीक है, नाना विकारे, सबसे पहले आएगा नाना विकारे, ठीक है ना, नानाविध विकार, तो बहुत सारे अनेक प्रकार के क्या हो जाएंगे, रोग हो जाएंगे, वो रोगों से क्या होगा, दुख की प्राप्ति होगी, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। विमर्श में अगर बात करेंगे तो विमर्श में ये एक लाइन आ जाती है, उसमें बताया गया है रगस्तु दोष वैषम्यम दोषातम्यम आरोग्यता, ठीक है, ये क्या है, अष्टांग हृदय की लाइन है, ठीक है ना, अष्टांग हृदय की कोटेशन है। अब देखो जहाँ पर क्या आ जाए, विकृति वर्ड आ जाए, ठीक है ना, विकृति से उत्पन्न होकर क्या है, नानाविध प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएंगे। अब विकार बोला, जहाँ पर विकार वर्ड यूज़ होता है तो वो आ जाता है चरक का है, लेकिन जहाँ पर रोग वर्ड यूज़ हुआ है, रोग अस्तु दोष वैषम्यम, ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि रोग अस्तु जब क्या होते हैं, दोष विषम अवस्था में होते हैं तो रोग की उत्पत्ति होती है, जब दोष क्या है साम्य अवस्था में होते तो आरोग्य की उत्पत्ति बताई गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास वाग्भट। तो वाग्भट ने और भी बताया, तो वाग्भट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि सर्वेशम एव, ठीक है ना, रोगा नाम निदान कुपिता मला, ठीक है, ये क्या है, सर्व रोग निदान अध्याय में क्या है, अष्टांग हृदय निदान प्रथम अध्याय में इसका बारे में वर्णन किया गया। ये श्लोका वहाँ का है, सर्वेशामेव रोगा नाम निदान कुपिता मला तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्ताम विविधि अहित सेवनम, ठीक है, हम अहित सेवन करते हैं, तो अहित सेवन करने से क्या होगा, दोष प्रकोपित होंगे, जो क्या है विकारों को उत्पन्न करेंगे, रोगों को उत्पन्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है रसों के गुण। तो रसों के गुण हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग से हम फिजियोलॉजी में पढ़ते आ रहे हैं इस बारे में, कि इन्होंने क्या करते हैं कि इसमें 3 हिंदी पढ़ लो काफ़ी है, इसमें क्या है 3 रस एक दोष को उत्पन्न करने वाले, और 3 रस जो होते हैं दोषों को शांत करने वाले होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मधुर अम्ल लवण है, तो वो क्या करेंगे, मधुर अम्ल लवण जो पहले 3 रस होते हैं तो वो क्या है कफ को बढ़ाते हैं और वात को क्या करते हैं, कम करते हैं। उसी प्रकार से क्या होते हैं कटु तिक्त कषाय, जो क्या है वात को बढ़ाते हैं और कफ को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने वही चीज़ बताई गई है कि जैसे वात को क्या है कटु तिक्त कषाय वो उत्पन्न करने वाले होते हैं, और मधुर अम्ल लवण को शांत करने वाले होते हैं। पित्त के लिए उन्होंने बोल दिया कि कटु अम्ल और लवण ये प्रकोपित करने वाले होते हैं, कषाय मधुर, स्वादु को मधुर बोला, और तिक्त ये शांत करने वाले होते हैं। उसी प्रकार से कफ के लिए बोला कि ये मधुर अम्ल लवण जो है कफ को बढ़ाने वाले, और कटु तिक्त कषाय इसको कम करने वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि दोषों की वृद्धि शमन और इनके रसों का कारण क्या है। अब देखिए दोषों की वृद्धि कब होगी, जब क्या होता है समान गुण वाले आपस में आके मिलते हैं। तो उन्होंने वही बोला कि रस, देखो यहाँ से कि रस दोष सन्नी पाते तू ये रसा ये दोषा सम गुना समान गुना भूषिता, ठीक है ना। तो समान गुण अगर क्या हो कि समान गुण वाले आपस में मिलते हैं तो उससे क्या होते हैं, दोष बढ़ते हैं, ठीक है ना। लिखे ना भवंती तेतान अभिवर्धयंती, तो बढ़ेंगे। अगर विपरीत गुण वाले होंगे तो उससे क्या होंगे, वो शांत रहेंगे, ठीक है ना, वो शमन हो जाएंगे, ये चीज़ बताई गई है। और इन्होंने ये भी बोला है इन अवस्थाओं के कारण क्या है परस्पर नहीं मिलते, और पृथक पृथक रस जो होते हैं वो 6 प्रकार के। और अगर उन्होंने बोला है कि एक यहाँ पर आ जाता है परस्पर, ठीक है ना, यहाँ पर जो इन्होंने बोला कि ये जो 6 रस होते हैं, ठीक है, ये जो आपकी लास्ट लाइन है उसमें आप देखिए इसमें बोला गया कि इन्हीं अवस्थाओं के कारण क्या होते हैं परस्पर, ये क्या है आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, पृथक पृथक संख्या में क्या है 6 बताए गए हैं। इसी प्रकार परस्पर नहीं मिलते हुए अलग अलग दोषों को क्या है ये 3 में माने गए हैं, मतलब 3 जैसे मधुरम लवण है वो दोष के वो
कफ को बढ़ाते हैं, वात को कम करते हैं, तो उन्होंने वही चीज़ बताई गई है। अब यहाँ पर आ जाता है कि रस और दोषों के विकल्प देखें तो परस्पर मिलित से क्या अवस्था होगी। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर विकल्प भेद से अगर आप देखेंगे तो वो क्या होंगे, अपरिसंख्य। तो अपरिसंख्य का मतलब क्या होता है कि असंख्य, ठीक है ना। अपरिसंख्य मीन्स असंख्य, जिसको क्या है काउंटेबल नहीं है, अगणित है, ठीक है। तो लेकिन हमने जब चरक सूत्र 17 पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि दोषों के विकल्प के अनुसार से कितने होते हैं, 63। दोषों के मान के अनुसार जो व्याधि होती है 62, रसों का संयोग जो होता है 57 और रसों का जो विकल्प होता है वो होता है 63। वो आपको क्या है याद रखना, मतलब दोषों का विकल्प और रसों का विकल्प क्या है 63 ही रहता है। लेकिन रसों का जो संयोग रहेगा उसमें हम क्या करते हैं 63 - 6 कर देते हैं, 57 आ जाता है। और दोषों के मान के अनुसार व्याधि जो होती है वो आ जाती है 62, ठीक है ना। इस तरह है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम पीछे अभी फर्स्ट रेफरेंस पर्पज से पढ़ के आए थे, एक आ जाता है प्राकृति समसंवेद, एक आता है विकृति समसंवेद। विकृति विषम समसंवेद, यहाँ पर समवाय वर्ड आया है विकृति पे, तो वहाँ पर संवेद कर लेना, ठीक है। तो प्राकृति आ जाता है प्राकृति समसंवेद। सबसे पहले आपको यही कि चरक के द्वारा नहीं दिया गया, यहाँ पर यही चीज़ बोली गई कि चरक के द्वारा ये नहीं दिया गया। इसमें आता कि अनेक रस वाले जो द्रव्य होते हैं, ठीक है। अब आपको पता कि ऐसा तो नहीं है कि एक द्रव्य रहेंगे तो उसमें एक जैसे ही रस रहेगा, बहुत सारे द्रव्य होंगे, उनके बहुत सारे अलग अलग रस भी होंगे, ठीक है। अनेक दोषों से उत्पन्न होने वाले रोग, अब रोग भी जो होंगे वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ वात की वजह से ही होंगे या पित्त की वजह से या कफ की वजह से, सबके अलग अलग रहेंगे। उसी तरह उन्होंने बोल दिया कि रस से और दोष के प्रभाव से अलग अलग विचार करके द्रव्य और रोगों के प्रभाव के तत्वों को क्या है निश्चित कर लेना चाहिए, ठीक है ना। मतलब हर किसी का ऐसा नहीं है, हर किसी की प्रकृति अलग होती है, हर रोगी की प्रकृति, मतलब रोगी की प्रकृति अलग होगी और रोग की प्रकृति भी अलग होगी, ठीक है। और जो हम औषधि दे रहे हैं तो वहाँ भी वो क्या है प्रकृति, हर जो द्रव्य की प्रकृति है वो भी अलग होगी। तो उन सबका क्या है विचार करके हमें क्या है ट्रीटमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट अगला आ जाता है विकृति। तो विकृति विषम समसंवेद जो है वो क्या है आचार्य चरक ने दी है। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है कि ना तव एन खलु सर्वत्र, तो उन्होंने बोला है सभी जगह ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, किंतु सभी जगह ऐसा नहीं होता, उन्होंने ये बोला है। उन्होंने बोला ना ही विकृतिम विषम संवेतनम, तो उन्होंने बोला क्योंकि विकृत रूप में मिले हुए एवं विषम रूप में मिले हुए अनेक प्रकार के आपस में उपघात को प्राप्त कर, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह होता है, क्योंकि विकृत रूप में मिले हुए, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो चीज़ें हैं वो बेकार हैं, ठीक है, तो अगर वो मिल जाए या विषम रूप में जो मिले हुए अनेक प्रकार से द्रव्य जो होते हैं वो क्या है आपस में उपघात को प्राप्त हुए और दूसरे भेद करने वाले उपायों में भिन्न हुए, रसों के अवयव में प्रभाव के अनुमान से समुदाय के प्रभाव के तत्वों को निश्चय सक्ष्य नहीं है। सिंपल इन्होंने बोल दिया कि हर चीज़ को क्या है आप लोग ऐसे कोरिलेट नहीं कर सकते कि हम इसमें ये चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है ना, कि हर किसी की प्रकृति अलग है, हर किसी का अलग एक दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने चीज़ें वो बताई गई हैं। उदाहरण आगे अगर आपको मिलेगा तो उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे विमर्श में आपको ध्यान रखना है ये चक्र पानी के द्वारा, तो याद रखना जो चक्र पानी है उन्होंने दो बताए हैं, प्राकृति भी और विकृति भी, ठीक है ना। इसमें उन्होंने क्या बताया है, तो सबसे पहले आता है कि रसा नाम दोषा नाम प्राकृति अनुगुणों यो मिला नाम, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि जैसे दूध जल चीनी का संयोग यदि हो जाए, यदि इन तीन चीज़ों के संयोग से बनाए हुए शरबत का प्रयोग किया जाता है तो अपने अपने स्वाभाविक मधुर रस के द्वारा शरीर में मधुर रस के गुणों को उत्पन्न करते हुए और एक मधुर रस से दूसरे मधुर रस को नष्ट करने में समर्थ नहीं होते हैं। इनका ये कहना है, ये कौन सा है प्राकृति का पॉइंट है, ठीक है। इन्होंने बोल दिया कि अगर क्या है तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें क्या है सेम ही क्वालिटी वाली हैं, जैसे इन्होंने दूध ले लिया, जल ले लिया, चीनी ले ली, अगर तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो एक मीठा शरबत बन जाएगा। उन्होंने बोला वो शरबत और एक दूसरा कोई शरबत पड़ा होगा, ठीक है ना, तो वो भी मीठा ही होगा। तो वो क्या है कि अगर क्या है आप वो शरबत एक पी लेते हैं, उसके बाद अगर आप दूसरा शरबत पीते हैं तो वो क्या है वो उसकी जो मिठास है उसको कम नहीं करेगा, ठीक है ना, ये चीज़ बताई है। विकृति विसंवेद में क्या बताया गया है, तो विकृत्या हेतु भूत्या विषम प्राकृत्य अनुगुण संवेतो विकृति विसंवेद। तो उन्होंने बोला कि
इसमें जब दो या दो से अधिक द्रव्यों का संयोग हो तब वह क्या है विकृति होने के कारणभूत होकर अपने अपने स्वाभाविक गुणों को क्या है परित्याग कर देते हैं। ठीक है, मीन्स क्या है कि जैसे दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक का काम कुछ अलग था, ठीक है ना, और दूसरे काम कुछ अलग था, लेकिन जब वो आपस में मिले तो उनका जो वो काम जो कर रहे थे वो काम उन्होंने छोड़ दिया। जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि मछली और दूध का संयोग होना, ठीक है, मछली और दूध का संयोग होना, मछली भी अच्छी है, इधर से दूध भी अच्छा है, लेकिन अगर इन दोनों को पिलाएंगे तो वो किसके समान हो जाता है, तो वो विष के समान भी बोला गया। उसी तरह इन्होंने बोल दिया कि मधु और जो घृत है उसको भी अगर हम संयोग करते हैं, उसको साथ इकट्ठा लेते हैं, वो भी क्या है विष के समान बताया गया है। तो उन्होंने वो चीज़ एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या है आगे जाके विकृति विष संवेद जो है उन्होंने 3 प्रकार से बताई गई है। उसमें 3 प्रकार कौन कौन से आते हैं, विकृति, प्राकृति नहीं विकृति, तो उसमें आते हैं नाना आत्मका नाम, ठीक है, परस्प्रेन च उपहता नाम, ठीक है, बस नाम ही आपको देखने हैं। और थर्ड